तो बच्चों आज है 18 नवंबर। आज हम अपने देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। लेकिन हम उससे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्योट ऑफ द डे, हमारा मोटिवेशनल क्योट। व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। यानी कि जब भी आपको लगे ना कि आपको रुकना चाहिए, तो आपको वो समय याद करना है जब आपने स्टार्ट किया था। तो ये सोचना है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, हमने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि अगर आप उस लम्हे को याद कर लेते हैं तो आप रुकने वाले नहीं हैं, आप अपने गोल को अचीव करने के बाद ही रेस्ट लेने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ये सोचें कि हमने शुरुआत क्यों की थी, हमने शुरू क्यों किया था। इसी के साथ चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा होता है आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट 2020। यानी कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो किसने किया है, ये किया है एस जयशंकर जी ने। तो क्या किया है, भारत का प्रतिनिधित्व। तो आपको याद रखना है एस जयशंकर किस में किया है, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में। इसी के साथ चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स डिड स्पेसएक्स सेंड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी कि स्पेसएक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। तो कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, ये भेजा है 4 एस्ट्रोनॉट्स को। तो आपको याद रखना है 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। इसी के साथ चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, विच बैंक एंड इंडसइंड बैंक वाज प्लेस्ड इन द रेड फ्लैग लिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। यानी कि किस बैंक और इंडसइंड बैंक को विदेशी निवेश सीमा की रेड फ्लैग सूची में रखा गया। तो किस किस को रखा है, ये रखा है HDFC बैंक को और इंडसइंड बैंक को। किस में रखा है, रेड फ्लैग लिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच बैंक वाज फाइंड ₹1 करोड़ बाय RBI। यानी कि RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो किस बैंक पे लगाया है, ये लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पे। तो आपको याद रखना है RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच बैंक विल सून लॉन्च नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि कौन सा बैंक जल्द ही न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो कौन सा बैंक करने वाला है न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म को, SBM बैंक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। इसी के साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड जापानीज नोबेल प्राइज विनर मासायोशी कोशिबा डाई। यानी कि जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता मासायोशी कोशिबा की मृत्यु कब हुई। तो कब हुई है, इनकी मृत्यु कल हुई है। कल क्या तारीख थी, 17 नवंबर। तो आपको याद रखना है 17 नवंबर में मासायोशी कोशिबा का निधन हुआ है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, मासायोशी एक कौन है, जापानीज नोबेल प्राइज विनर है। आपको पता होना चाहिए मासायोशी इज अ जापानीज नोबेल प्राइज विनर। इसी के साथ चलेंगे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, विच डॉक्टर वॉज अवॉर्डेड प्रोफेसर A.N. बदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। यानी कि किस चिकित्सक को प्रोफेसर A.N. बदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है सम्मानित, ये किया गया है डॉक्टर सुसंता कर। तो आपको याद रखना है डॉक्टर सुसंता कर जी को प्रोफेसर A.N. बदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ चलेंगे हमारे सेवंथ क्वेश्चन पे। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है ये,
हु अनवील्ड द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन JNU, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? दिल्ली में है। JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। इसी के साथ चलेंगे हमारे 8th क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन ये, विच स्टेट गवर्नमेंट क्लोज्ड द मार्केट फॉर फ्यू डेज, यानी कि किस राज्य सरकार ने कुछ दिनों के लिए बाजार बंद कर दिए? तो किसने किए हैं? ये किए हैं दिल्ली ने। क्यों किए हैं? क्योंकि जो मार्केट्स हैं उन बाज़ारों में काफ़ी भीड़ रहती है, हद से ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये रीज़न था दिल्ली गवर्नमेंट का मार्केट्स को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, हाउ मैनी टाइम्स डिड नीतीश कुमार टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ ली? तो आपको बताना है कितनी बार ली है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैं 50-50 कर देता हूँ, 6 या 7, इनमें से 2 आप में से कोई से भी बता सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हमारे कल न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।